राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह पंतनगर इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रुके हुए थे। आप जो है किसान मेले में जा रहे हैं। बने रहे वीडियो में, दिखाएंगे आपको आगे को। किसान मेला जाने तक के लिए हमको चाहिए अब टुक टुक, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी आता है तो फिर जाएंगे आराम से। सुबह सुबह थोड़ा चलना भी हो जाएगा, क्यों पैदल चलते हैं थोड़ा। हम पहुंच गए हैं, किसान मेले में पहुंच गए हैं। अब देखते हैं पहले क्या होता है यार। हैं अपना स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मेरा उनसे पुनः विनम्र आग्रह है कि आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। नए कृषि यंत्र हैं, उनकी भी जानकारी प्राप्त करें। उसके अलावा उन्हें कृषि विशेषज्ञों से सीधे संवाद करने का और परस्पर अनुभवों को साझा करने का मौका मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है इस मेले में प्रदर्शित आधुनिक तकनीकें, नवाचार हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद लाभकारी होंगी और काफी उपयोगी उनके लिए साबित होंगी। मेरे किसान भाई बहन, आप लोग देश के अन्नदाता ही नहीं है, बल्कि देश के वीर सैनिकों के भांति हमारे देश और समाज के असली नायक हैं, जो लगातार अपना खून पसीना बहाकर लोगों को अन्न उपलब्ध कराने का काम करते हैं। और आपकी मेहनत से, आपकी लगन से और समर्पण से ही हमारा देश, प्रदेश समृद्ध बनता है। और आपकी यही मेहनत और समर्पण आज देश को समृद्ध बनाने बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और 2047 का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, उसमें हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भारत का किसान बहुत ताकत से अपना काम कर रहा है और किसानों की ताकत से भारत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब कोई खेत समृद्ध होता है, खेत अच्छा होता है, तो गांव समृद्ध होता है। और जब गांव समृद्ध होते हैं तो देश स्वतः ही समृद्धि को प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही देश आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान को देश की आत्मा मानते हुए संकल्पित होकर अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों को
किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल रही है। और कभी देखा होगा आपने, आसाम से आदमी प्रधानमंत्री जी शहद का उत्पादन किया जा रहा है। आज शहद को मौन को लेकर यहाँ पर काफी अच्छे स्टॉल लगे हैं। एक स्टरलाइज करने का भी लगा है। आप निश्चित साहब इसमें जिसमें कह रहे थे कि वो कीड़े बाहर आ जाते हैं, मैं आपको करूंगा कि वो इसके बाहर निकलते ही स्टॉल लगा हुआ है जो मौन पालन का है, शहद पालन का है, उसको आप लोग अवश्य देखें। क्योंकि हमारे राज्य में मौन पालन और शहद की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत हमारे पोटेंशियल है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान भी हूँ, मैं एक फौजी का बेटा भी हूँ, सैनिक का पुत्र भी हूँ और किसान पुत्र भी हूँ, दोनों ही एक साथ। ऐसा संयोग है, आपने देखा होगा पिछले साल मैंने रुपाई भी लगाई थी और मैंने हल भी चलाया था, पटेला भी लगाया था। तो इसलिए ये जो किसानों से संबंधित तमाम प्रकार के जो ये काम होते हैं, ये करने में और इसको जानने में मेरी सच में बहुत इच्छा रहती है, बहुत रुचि है। मैं बचपन से जो है पत्तनगर में तो पढ़ने का सौभाग्य मुझे शुक्ला जी नहीं मिला आपकी तरफ, लेकिन मैं बचपन में जब कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ता था, लोहिया हेड में नगरत राय के जो लोहिया हेड है, जहाँ पर हमारा यूपीएससी का उत्तराखंड जल विद्युत बोर्ड, ऐसे गांव हजारों हैं जहाँ अपार संभावनाएं है। अगर उन पर हमारे कृषि वैज्ञानिक यहाँ से अनुसंधान करें, यहाँ से शोध करें, तो सच में जो विकसित भारत का संकल्प बहुत जल्दी हमारा पूरा हो जाएगा। और हमारा उत्तराखंड इसमें बहुत बड़ा योगदान देगा, एक अच्छा खासा योगदान। जैसे अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और पिछले लगातार 6 दिनों तक बेहड़ की और थोड़ा कल पहले आ गए थे तो आना था और रात को चलाया, लगभग 1 बजे तक कल भी सत्र चलाया। तो 6 दिन तक लगातार चला। अगर सत्र की अवधि को देखेंगे घंटों के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि ये सत्र सर्वाधिक करने वाले सत्रों में से एक है। तो उसके बगल में जो भराड़ीसैंण गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उसके बगल में एक गांव है सारकोट गांव। और उस सारकोट गांव को आज से लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने कहा कि मैं इस गांव को वोट दूंगा, मैं एडॉप्ट करूंगा और वहां पर कृषि के क्षेत्र में, मौन पालन के क्षेत्र में, दुग्ध पालन के क्षेत्र में, तमाम महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वहां के नौजवान युवा किस प्रकार से काम करें। ये गांव पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणा बने। सच में आप सबने कभी उधर जाना हो कमेटी की तरफ, तो उस गांव को जरूर देखें। और मैंने हमारे जिलाधिकारी जी से कहा था, तो पिछले साल की हम अपने यहाँ के सीपीओ, सभी जनपदों के सीपीओ जाकर उस गांव को देखकर आए, किस प्रकार से वो गांव आज एक मॉडल बनता है। तो ऐसी बहुत सारी अपार संभावनाएं हमारे राज्य के अंदर है। आज शहद उत्पादन में हम पूरे देश में हम 8वें स्थान पर पहुंचे। 8वां स्थान पूरे देश के अंदर है और राज्यों में 3300 मीट्रिक टन से, हमारे राज्य में 3300 मीट्रिक टन से अधिक शहद का उत्पादन अभी किया जा रहा है। और आज बागवानी के समग्र विकास के हम जापान के सहयोग से 4 जनपदों में 526 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड एकीकृत औद्यानिकी विकास परियोजना भी संचालित की जा रही है। इतना ही नहीं, हमने सघन खेती जो हमारे सुगंध वाले और एरोमेटिक्स को होते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने महक नीति 2000 महक क्रांति नीति 2026 से 2036 तक लागू की। अगले 10 सालों के लिए महक नीति की हमने शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही है और 23,000 हेक्टेयर भूमि में सुगंधित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही हम सुगंध उत्पादों को प्रोत्साहित करते हैं। काशीपुर में 40 एकड़ भूमि पर एरोमा और परफ्यूमरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से एरोमा पार्क विकसित कर रहे हैं। यही नहीं,
हिमालयन ब्रांड, उसका नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। अब तो मेरे ख्याल से हर एक के उस पर आ गया है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारे राज्य का एक इंटीग्रेटेड ब्रांड है, जिसके अंतर्गत सभी उत्पाद, हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद, हमारे छोटे उद्यमियों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद, वो सब हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से जो हमारे राज्य का मिलेट है, स्थानीय कृषि उत्पाद है, सभी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में इसके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। और हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि हम किसानों की आय को वृद्धि करने में भी देश भर में हमको इसमें भी पहला स्थान प्राप्त हुआ। हमारे प्रयासों को सराहा गया है। भाइयों बहनों, हाल ही में हमने प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए जिसमें सत्र की बात कर रहा था, वो सत्र आज ही आज ही 14 तारीख को ही संपन्न हुआ, क्योंकि 12 तारीख को संपन्न हुआ है। तो उसमें 1,11,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट भी हमने प्रस्तुत किया है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान उसमें किए गए हैं, ताकि हमारे अन्नदाता भाई बहन भी समृद्ध बन सके, सशक्त बन सके, आगे बढ़ सके। उसमें कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हमने 24 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए, फसलों की सुरक्षा घेर बाढ़ के लिए 20 करोड़ रुपए अलग से, मिलेट मिशन के लिए 12 करोड़ रुपए, स्थानीय फसलों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रखी गई है। इसके अलावा हमने बजट में किसान पेंशन योजना के लिए 12 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। और पशुपालकों की बात करूं तो हमने इस बार के बजट में ट्राउट मछली प्रोत्साहन योजना के लिए करीब 40 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए 32 करोड़ रुपए, और एक हमने और भारत सरकार के साथ समझौता किया, जिसमें ITBP जो हमारे राज्य के भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस है, जो हमारे राज्य पर अनेक स्थानों पर काम करती है, चाहे वो हमारा जोशीमठ का क्षेत्र हो, उत्तरकाशी का हो, या पिथौरागढ़ का सुदूरवर्ती क्षेत्र नीलम से लेकर हमारा आदि कैलाश जौलीकौन तक का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ITBP को भी हम जीवित भेड़ बकरी तथा कुक्कुट आपूर्ति और सब्जियां हम उनको सीधे सीधे उनको दे रहे हैं। इस योजना के लिए भी 3 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की है। इसके अलावा हमने बजट में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 42 करोड़ रुपए और हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, भी बहुत सारा है, मैंने छोटा सा किसानों के सेक्टर में कुछ प्रमुख चीजें मुझे लगा कि आप सबकी जानकारी में होना चाहिए कि हम किसानों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, लगातार अन्नदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके शोध के लिए, अनुसंधान के लिए। अब क्योंकि ये जो ITBP के साथ हम ये फल सब्जियां, कुक्कुट, मुर्गी, मछली ये सब देते हैं, तो इसमें बहुत हमको सीधे उनसे हम बेचते हैं और हमको पैसा मिलता है, लेकिन उस योजना को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। उस समय तक पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो किसान भाइयों को उससे पहले उसका भुगतान हो जाए, उसके लिए धनराशि का हमने प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, मैंने सभी कार्य यूं ही नहीं गिनाए, बल्कि इसलिए बताए हैं क्योंकि हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज देश का हमको ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने गांव, गरीब और किसान को अपने शासन की प्राथमिकताओं में अगर किसी को सबसे ऊपर रखा है तो हमारे अन्नदाता भाई बहनों को रखा है, हमारे गरीबों। यहाँ उपस्थित अधिकांश किसान भाई बहन इस बात के साक्षी कि बीते 11 वर्षों में जब से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, किसानों के कल्याण की दिशा में जितना कार्य हुआ है उतना देश की आजादी के बाद कभी उतना काम नहीं हुआ। और पहले की सरकारों में आपको पता है कि एक प्रधानमंत्री जी खुद ही स्वीकार करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और धरातल पर पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रह जाता है, यानी कि 85 पैसा बीच में ही गायब हो जाता था, बिचौलियों के हाथ चला जाता था, कमीशन के हाथ चला जाता था। परंतु आज किसानों और गरीबों से जुड़ी हुई प्रत्येक योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में आता है, उस पर कोई बिचौलिया टाका नहीं डाल सकता। आज के अवसर पर मैं आप सभी किसान भाई बहनों से ये अपील करता हूँ कि आप नई नई कृषि तकनीकें अपनाएं, कृषि में नए प्रयोग करें और हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई
सभी योजनाओं का आप भरपूर लाभ उठाएं। और ये भी कहूँगा, जैसे क्या होता है कि किसी साहब का निमंत्रण आ गया, विश्वविद्यालय का निमंत्रण आ गया, दूर साहब का निमंत्रण आ गया, हम सब आ गए, हमने मेला देखा और हम मेला देख के वापस चले गए। इतने भर से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर पूरे वर्ष भर संगोष्ठी होती है, यहाँ पर संगोष्ठियाँ होंगी, लगातार चलेगा, लगातार बड़े बड़े वैज्ञानिक आएंगे, नए नए अनुसंधान, नए नए शोध, उन सब की जानकारियाँ देंगे। आप उस संगोष्ठियों में संवाद के आप हिस्सा बने, उसमें सम्मिलित हों, आप अपनी जागरूकता पैदा करें, रुचि पैदा करें कि कैसे और अच्छा हम कर सकते हैं। जो फसल हम परंपरागत रूप से लगा रहे हैं उसके अतिरिक्त और कैसे और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर रुचि आएगी तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से फायदा होगा। हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और भविष्य में भी हम आपके हितों के लिए, आपकी समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे, क्योंकि हमारे अन्नदाता किसानों की समृद्धि हमारे प्रदेश और देश की समृद्धि की आधारशिला है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपके ताले में नहीं समझ ताला है। तो मेला लगभग अब जा रहे हैं घर को, तब तक के लिए बाय।